नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बाघ गुफा की विशेषताएं, चित्रों की विशेषताएं और उस पर अनुकृतियां कौन सा तैयार किया था, अगले कड़ी में आज हम उसकी शुरुआत करेंगे और आज हमारा बाघ गुफा कंप्लीट हो जाएगा। और मान के चलिए कि इससे ज्यादा बाघ गुफा से क्वेश्चन और कहीं से नहीं बनते हैं। इस चीज को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पेपर दोहरा लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा बाघ। तो शुरुआत आज हम लोग करेंगे भारतीय बाघ गुफा पे। भारतीय चित्रकारों के द्वारा कौन कौन से भारतीय चित्रकार हुए जो बाघ गुफा पे अपनी अनुकृतियां बनाए। तो हेडिंग हम लोग डालेंगे भारतीय चित्रकारों द्वारा तैयार अनुकृतियां। ध्यान दीजिए, बाघ गुफा की बात चल रही है तो लिख लेते हैं बाघ गुफा पर भारतीय चित्रकारों द्वारा तैयार अनुकृतियां। जब बाघ गुफा चर्चा में आ गई, बाघ गुफा के बारे में सभी लोगों को पता चल गया, तो उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी अनुकृतियां तैयार करने के विषय में सोचा। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी अनुकृतियां बनाने के विषय में सोचा और उसने अनुकृतियां बनाने के लिए किनको किनको नियुक्त किया। तो कौन किया? भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग अनुकृतियां तैयार करने के लिए वो भेजता है आपको। नंदलाल बसु जाते हैं, असित कुमार हल्दर जाते हैं, सुरेंद्र नाथ कर जाते हैं और ए.बी. भोसले जाते हैं। इन जितने चित्रकारों का नाम लिए इसमें देखिए, नंदलाल बसु बंगाल शैली की, असित कुमार हल्दर भी बंगाल शैली की, सुरेंद्र नाथ कर भी हुई, के.बी. भोसले भी। यानी उस समय बंगाल शैली अपने चरम पर थी, तो बंगाल शैली के चित्रकारों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ की अनुकृतियां बनाने के लिए भेजा। तो कौन कौन गए, नाम याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, और ए.बी. भोसले, सुरेंद्र नाथ कर, इतने चित्रकार वहां पे अनुकृतियां बनाने के लिए गए, जिसमें हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। असित कुमार हल्दर ये कब गए थे? 1921 में ये गए थे। इन्हीं वहां की अनुकृतियां तैयार किया। अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी? ललित कला की धारा। उसमें यहाँ के चित्रों के बारे में प्रकाशित किया और उन चित्रों की चर्चा हम लोग पुरानी वीडियो, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये लोग क्या किए, वहां की प्रतिलिपियां बनाए, यानी उन चित्रों का प्रतिलिपियां बनाए। प्रतिलिपियां जब बना दिए तो अब प्रतिलिपियां बन गई, तो उसके रखने की बारी है कि इसको रखा कहा जाए। तो बाघ की प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं? बाघ की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ पे हैं? ग्वालियर के किले के अंतर्गत गुजरी महल में। गुजरी महल का एक और नाम है मृगनयनी महल। ग्वालियर के किले के अंतर्गत गुजरी महल या मृगनयनी महल में है। मृगनयनी महल या गुजरी महल, इसी के अंतर्गत। ये महल कहाँ पे? ग्वालियर के किले में। इसको बनवाया कौन था? इसको राजा मान सिंह बनवाए थे। यानी ग्वालियर का किला और गुजरी महल, दोनों का निर्माण कौन कराया है? दोनों का निर्माण राजा मान सिंह कराए हैं। राजा मान सिंह। एक गुजरी जो थी इनकी प्रेयसी थी, उसके लिए इन्होंने इस महल को बनाया था। मृगनयनी उसी का नाम है। इनको लगता था कि उसकी जो नयन है वो मृग की तरह है, तो उसका नाम इन्होंने मृगनयनी रखा था। तो उसी के नाम पे गुजरी महल या मृगनयनी महल है, राजा मान सिंह ने बनवाया है। और आज के समय में वह संग्रहालय बन गया और उस संग्रहालय में क्या रखा गया? बाघ की प्रतिलिपियां। तो ये हो गई हम लोग, बाघ की प्रतिलिपियां बनाया कौन, बाघ की प्रतिलिपियां रखी कहाँ गई हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि चित्रण विधि, यानी कि यहाँ की चित्रण विधि कैसी थी, यहाँ पे जो चित्र बने हैं वो किस विधि में बने हैं। तो बाघ की चित्रण विधि
तो विशेष फोकस रहे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन बन गया। बाघ की चित्रण विधि, बाघ की चित्रण विधि, बाघ की चित्रण विधि। बाघ क्या है? गुफा है, न कि बाघ। ठीक, बाघ की चित्रण विधि। बाघ की गुफा जो थी, इसके चट्टान भूरे बलुआ पत्थर के थे। पहले ही हम चर्चा कर चुके, बाघ गुफा के चट्टान भूरे बलुआ पत्थर के थे। इस वजह से बलुआ पत्थर होने के कारण इसके चित्र जल्दी से नष्ट हो गए। तो कैसे थे इसके पत्थर जो थे? पत्थर एक एक करके देख लेते हैं। पत्थर जो थे भूरे बलुआ पत्थर थे। तो भूरे बलुआ पत्थर होने की वजह से भुरभुरे थे और ये चित्र जल्दी से नष्ट हो जाते और इस पे मूर्ति और लेख नहीं बन सकते, क्योंकि ये भुरभुरे थे। चित्र जल्दी नष्ट हो गए। अब चित्र जल्दी नष्ट हो जाते थे तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए यहाँ की भित्तियों पर सर्वप्रथम चूने का प्लास्टर चढ़ाया गया। यहाँ की भित्तियों पे क्या किया गया? सर्वप्रथम भित्तियों पे चूने का प्लास्टर चढ़ाया गया। चूने का प्लास्टर चढ़ाने के बाद क्या किया गया? जब चूने का प्लास्टर चढ़ा दिया गया, उसके बाद जब चूने का प्लास्टर चढ़ा गया, थोड़ी दीवार मजबूत है, उसके बाद इस पे टेम्परा रंग से चित्रण किया गया। टेम्परा विधि के बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं जब तक में। तो टेम्परा विधि से चित्रण किया गया। भूरे बलुआ पत्थर होने की वजह से सर्वप्रथम भित्तियों पर चूने का प्लास्टर चढ़ाया गया। चूने का प्लास्टर चढ़ाने के बाद टेम्परा विधि से इस पे चित्रण किया गया। और यहाँ की जो चित्रण विधि थी कैसी थी? अजंता से मिलती जुलती थी। चित्रण विधि कैसी थी? अजंता से मिलती जुलती थी, क्योंकि ये भी गुप्तकालीन है। तो यहाँ की चित्रण विधि जो थी अजंता से मिलती जुलती थी। और यहाँ पे जो चित्रण विधि किया जाता था उसमें सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि रंगों को पीस कर तथा उसमें गोंद मिलाया जाता था। रंगों को पहले पीसा जाता था, उसमें गोंद मिलाया जाता था, उसको लपेट के रंगों को फिर भरा जाता था। पहले चित्र बनाया जाता था, रेखांकन किया जाता था, उसके बाद उसमें जो रंग थे रंगों को पीस कर गोंद मिलाकर उसको उसमें भरा जाता था। ठीक, तो हम लोग देख लेंगे इसके बाद रंगों को क्या किया जाता है? रंगों को पीस कर क्या किया जाता था? गोंद मिलाया जाता था। गोंद मिलाकर रेखांकन में समतल रूप से भरा जाता था। ये थी विधि। रंगों को पीसकर गोंद मिलाकर रेखांकन, जो रंगों को पहले पीसा जाता था, उसमें गोंद मिलाया जाता था, उसके बाद रेखांकन किया जाता था, रेखांकन करने के बाद समतल रूप से भरा जाता था। और रंग कौन थे? रंग स्थानीय थे। तो रंग कौन से थे? स्थानीय रंग। इसको यहाँ पे लिख लीजिए। रंग कौन से थे? स्थानीय रंग, यानी लोकल रंग। लोकल रंगों को पीसा जाता था, गोंद मिलाया जाता था, फिर रेखांकन करके इन सबको उसमें भर दिया जाता था। ये हो गया वहां की विधि की कैसे वहां पे चित्र बनाया जाता था। उसके बाद टेम्परा विधि का प्रयोग किया जाता था, जिससे उसमें चमक आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे कैसे रंगों का प्रयोग किया जाता था? रंग कौन से थे? गहरे एवं विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाता था। गहरे एवं विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाता था। अब गहरे और विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि एक जो रंग एक दूसरे के विरोधी हो वो भी गहरे हों, ऐसे ही रंगों का प्रयोग किया जाता था ताकि दर्शक का ध्यान उस तरफ जल्दी से आ जाए। तो उसमें मुख्यतः कौन से रंग थे? मुख्यतः आपके रंग हो जाएंगे, मुख्यतः रंग लाल, पीला
तथा नीला। मुख्यतः इन 3 रंगों का प्रयोग किया गया, लाल, पीला और नीला। ये मुख्यतः 3 रंगों का प्रयोग किया गया, लाल, पीला, नीला, और एक कैसे थे, गहरे रंग थे। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि और क्या आलेखन, यानी कि उसमें उसके जो आलेखन बनाए जाते तो वो किन रंगों से बनते थे। तो आलेखन हम लोग देखेंगे, आलेखन जो थे, इसके जो आलेखन बनते थे अजंता गुफा के, यह सफेद, काले, ये इसके जो आलेखन बनते थे सफेद, काले और फिरोजी रंग से बनते थे। किससे? सफेद, काले और फिरोजी रंगों का प्रयोग, फिरोजी रंगों का प्रयोग किया गया। आलेखन में सफेद, काले और फिरोजी रंगों का प्रयोग किया गया, और चित्रों में गहरे और विरोधी रंगों का प्रयोग किया गया। कौन से रंग थे? लाल, पीला और नीला। और कहाँ ये देख रहे हैं, स्थानीय रंग है। इन रंगों को पीसकर गोद मिलाकर रेखांकन करके समतल रंगों में भरा जाता है। ये थी बाघ गुफा की विशेषताएं। इन विशेषताओं को 1-2 बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि विशेषताओं से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद हम लोग अगली गुफा पढ़ेंगे। उससे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।